नमस्कार दोस्तों। बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो वीकेंड है, छुट्टी चल रही, तो चलिए हम लोग जरा निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस कर लें। देखें 50 अलग अलग स्टॉक जो अलग अलग लिस्ट से मेरे वॉच लिस्ट में शामिल है, उन सब की क्या स्थिति अभी चल रही है और कहाँ पर उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, मैं निफ्टी फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस करता हूँ। उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स रह जाते हैं, वो मेरे निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक्स में मैंने उसको डाल के रखा है, तो उसके एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। पसंद आए वीडियो तो जरूर फीडबैक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए एसी से स्टार्ट करता है। एसीसी सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। देखिए रेजिस्टेंस लेवल है 2100 का। 2100 के ऊपर निकलने के बाद, यानी कि 2040 के आसपास में इसका क्लोजिंग चल रहा है, तो 2050 से लेके 2100 और ये बड़ा वाला जो रेड कैंडल देख रहा है, इसके ठीक ऊपर ही इसमें बड़ी, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है। पहले ये सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। तो जब इसके ऊपर जाएगा 2100 के ऊपर, तभी जाके इसमें एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बन सकता है एसीसी पे, तो नजर बना के चल सकते हैं। अडानी पोर्ट की बात करते हैं हम लोग, तो अडानी पोर्ट में भी क्या स्थिति चल रही है। देखिए अडानी पोर्ट की स्थिति इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, वो जिसका प्राइस आता है 760, देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा, ये इसका टारगेट बहुत बड़ा बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए छोटे छोटे चीज़ों को आपको समझ के चलना पड़ेगा। अभी देखें यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस एरिया था, वो ब्रेकआउट आया छोटा वाला, अब ज़्यादा टारगेट इसका बनेगा 750 से 755 का। अगर ये अपने हाईएस्ट जोन को ब्रेक करता है 735 को, तब तो 735 के बाद 750 से 55 और 60 तक का टारगेट होगा। 760 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ये बड़े टारगेट 800 की तरफ भागेगा। हमारा राजा बैटरी की बात कर ले, तो हमारा राजा बैटरी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट है। और देखिए सारे स्टॉक, सारे के सारे स्टॉक ओवरसोल्ड सिनेरियो में फंसे हुए हैं। ओवरसोल्ड यानी निचला लेवल, मार्केट बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, साल में 2 बार 3 बार दे रहा है अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है बाय ऑन डीप करके लॉन्ग टर्म स्टॉक लेके पोर्टफोलियो में बना के रखने का। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिसको आप फिल्टर आउट करके रख सकते हैं। देखिए हमारा राजा बैटरी भी एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे रुका हुआ है। ऊपर के जोन पे अगर निकलता है 585 के ऊपर, तो 600 की तरफ जाने की कोशिश करेगा और 620 की तरफ। अपोलो हॉस्पिटल में ब्रेकआउट आ सकता है, अपसाइड में बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। देखिए अपोलो हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट बन सकता है, अगर वापस से अपने एरिया को ब्रेक करता है 4950 के ऊपर। जैसे ये ब्रेक करेगा तो 5000 5200 के टारगेट की तरफ रेडी हो जाएगा अपोलो हॉस्पिटल। और इसके अलावा हम लोग बात करें एशियन पेंट की। देखिए एशियन पेंट तो मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है ना, और देखिए ये कैसे अपने लोअर लेवल से तुरंत 2600 से तुरंत 2900 गया, 300 पॉइंट की रैली आपको यहाँ पे मिल गई देखने को। अब इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका वो है 2800 का। देखिए 2800 के नीचे जाने पे फिर थोड़ी सी बिकवाली आएगी, जो 2600 तक जा सकता है। अदरवाइज 3000, अगर ये 3000 को ब्रेक कर देता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट आपको 3200 3300 तक दोबारा बन सकता है। बजाज ऑटो बहुत पिटाई हुई, लोअर लेवल तक चला गया, 3000 तक चला गया, और देखिए फिर 3000 के बाद ऊपर गया 3700, इसको सेंसेक्स ने बाहर निकाल दिया अपने लीड से, बेचारा को पिटाई करने के बाद उसके बाद नीचे आया, लेकिन अब ये फिर से अपना गरिमा प्राप्त करता हुआ नजर आ रहा है। अगर इसी तरह से ऊपर चला और 3500 के रेजिस्टेंस एरिया, चूंकि अभी रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो ऑटो कंपनियों के लिए थोड़ी सी मुसीबतें हो सकती है। बहुत सारे पार्ट्स वगैरह होते हैं, कंपनी होती है रूस में जहां काम बंद हो गया है, तो वहां से डिमांड आना भी बंद हो गया, तो थोड़ा सा ऑटो में भी आपको गिरावट बन सकता है। तो बजाज ऑटो 3500 के ऊपर मूवमेंट करेगा और 3500 के बाद जब ऊपर निकलेगा तो नए कीर्तिमान बनाएगा 3700 के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाल की टायर कंपनी, तो जाहिर सी बात है अगर ऑटो चलेगा तो टायर को भी चलना होगा, और टायर में बालकृष्ण जो है लीडर है। 2000 के ऊपर निकलने के बाद ये 2100 और 2200 तक के टारगेट बना सकता है। बाटा इंडिया की बात कर लें, देखिए सारे स्टॉक, अब बाटा इंडिया में स्टॉक जो है अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट वो 1700 का बना चुका है। 1700 के नीचे आने पे गिरावट बढ़ेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1700 के ऊपर जब तक रहेगा टेंशन नहीं रहेगा, पॉजिटिव रह सकता है। आगे के चले बीएमएल में, तो बीएमएल में भी आप देख सकते हैं 1400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया में। बीएमएल को मैंने आप लोगों को दिया हुआ था बहुत सारे ऐसे जगह, जो कि एक डिफेंस पोर्टफोलियो बना के भी मैंने दिया हुआ था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिला डिफेंस वाले में, तो खैर लगभग बहुत ही ज़बरदस्त। 1500 के ऊपर अगर बीएमएल निकलता है तो एक बार ये 1550 से 1600 को टच कर सकता है। बर्जर पेंट, ये भी मेरा एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है बर्जर पेंट। अभी देखिए क्रूड में ऊपर की तरफ में उछाल आया तो ये स्टॉक नीचे गिर गया। जैसे जैसे क्रूड थोड़ा शांत होगा वैसे वैसे ये स्टॉक्स में फिर आपको रैली देखने को अपसाइड में मिलेगा। भारत फोर्ज की बात करते हैं,
भारत फोर्ज में भी आपको नज़र बना के चलना है और 660 के ऊपर 680 से 700 तक के टारगेट आपको दोबारा से बनता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस 600 रुपये का लगाएंगे, 600 के नीचे जाने पे गिरावट बढ़ेगा। भारतीय एयरटेल पॉजिटिव है, भारतीय एयरटेल कहीं कोई दिक्कत देख रहे 1 2 3 4। भारतीय एयरटेल पर जो कुछ लोगों ने व्यू मांगा है कि भारतीय एयरटेल का क्या व्यू होगा, भाई भारतीय एयरटेल इज टू गुड स्टॉक। और अगर आप टेलीकॉम सेक्टर पे फोकस रखते हैं तो भारतीय एयरटेल के अलावा किस पे फोकस करेंगे, तो एक है रिलायंस और दूसरा भारतीय एयरटेल, तीसरा वोडाफोन। वोडाफोन तो पता है ये क्या स्थिति चल रही है। तो भारतीय एयरटेल लोअर लेवल से 640 से 700 हो गया 3 दिन में, है ना। अब ये 700 के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो 720 से 40, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब हवाई जहाज की तरफ ऊपर ऊपर चलता चलाएगा। कुछ लोग जो नए लोग आते हैं ना कोविड वाले, वो लोग सोचते हैं कि बस स्टॉक निकला है तो ऊपर ही जाए, उसको नीचे आना ही नहीं चाहिए। भाई आपका लाइफ जो होता है ना उसी तरह से चलता है। आपका लाइफ में हमेशा एक चीज़ थोड़ी होता है, आप हमेशा खुश नहीं रह सकते, दुख भी होता है, उदासी भी आती है, फिर खुशी आता है। इसी तरह स्टॉक का लाइफ होता है, अच्छा बुरा समय दोनों आता है। आपको बिलीव रखना होगा अपने सिलेक्शन पे कि आपका सिलेक्शन अगर आप बढ़िया है, फ्यूचर आपने इसका देख चुका है कि हाँ इसके सिनेरियो सही है, तो फिर टेंशन क्या है, नीचे आने पे और ऐड कर सकते हैं। तो 720 के ऊपर जाने पर भारतीय एयरटेल और भी पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है। ब्रिटानिया की तरफ हम बात करते थे कि ब्रिटानिया में थोड़ा 3000 का सपोर्ट लेवल है, 3000 के टूटने के बाद गिरावट आएगा, इस बीच में हो सकता है यहाँ पे साइडवेज रह सकता है। सीएट की बात करें, सीएट भी देखिए टायर कंपनी है ना, जैसे बालकृष्ण वैसे सीएट है। तो अभी सीएट में भी जैसे सपोर्ट एरिया लोअर लेवल से आप देख रहे हैं, ये एक प्राइस चैनल था, इस प्राइस चैनल के लोअर एंड से बाउंस किया और अपर एंड को टच करने की कोशिश करता हुआ नजर आपको आ रहा होगा। यहाँ से मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे इसको ब्रेकआउट चाहिए हमें 1070 के ऊपर, तब 1100-1120 के टारगेट बनेंगे। सेंचुरी टेक्सटाइल की बात करते हैं कि शानदार मूवमेंट 1000 से 700 पे आ चुका है। लगभग स्टॉक ने जो करेक्शन दिया बहुत ही टू गुड करेक्शन दिया। ऊपर के एरिया से कितना परसेंट डाउन हुआ ये अगर हम लोग देखना चाहें तो ऊपर के एरिया से इसने डाउनफॉल किया है लगभग 31%, 32% का डाउनफॉल किया। तो अच्छी बात है, 30% के डिस्काउंट प्राइस पर अगर मिल जाए तो क्या बात है ना। अब 700 के नीचे जाने पे सेंचुरी टेक्सटाइल में फिर गिरावट आएगा, उसके पहले मजबूत रहेगा। कोलगेट बहुत पिटाई हुई कोलगेट की, बहुत पिटाई हुई कोलगेट की भाई, और अब इसका दिन फिरने वाला है, लगभग फिर चुका है। एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ट्रेन लाइन 1450, हो सकता है ये एक बार वापस उस एरिया पर आ जाए तो अच्छा लेवल होगा। अगर ये 1450 से 60 के आसपास अगर आपको दोबारा मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कोलगेट में मिल सकता है। मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कोलगेट में एक ऐसा लेवल है जो कि आपको बहुत अच्छे, इसका मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो आपको एक अच्छे लेवल आपके अपसाइड पे बनेंगे, लेकिन क्या करेंट भाव पे कर रहा है, ये सवाल आता है। सवाल है कि अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो कर सकते हैं, थोड़ा सेफ लेना चाहे तो नीचे आने दीजिए, थोड़ा सा 1450, 55, 60 के आसपास में फिर और ऐड कर सकते हैं या क्वांटिटी फ्रेश पोजीशन वहां पे बना सकते हैं। डाबर इंडिया की बात कर ले, देखिए डाबर में भी बहुत अच्छा बॉटम आउट होने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। सारी चीज़ें बाजार के न्यूज़ पे चल रहा है, रशिया यूक्रेन पे डिपेंड करते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट का भाग्य विधाता अभी फिलहाल वही लोग है ना, कौन, रशिया यूक्रेन वाला। वो लोग चाहे तो कुछ करा दे, तो यहाँ समस्या है। हम न्यूज़ को तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अच्छा बुरा क्या होगा, तो हम क्यों ना अपना बैलेंस और पोर्टफोलियो को चेक करते रहे बीच बीच में, है ना। तो अगर ये अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है, नीचे मिलता है तो ज़रूर उठाना चाहिए, ऐड करना चाहिए। 555 से 60 एक हर्डल है, वो अगर ब्रेक करता है तो 580 से 600 का टारगेट बनेगा। एस्कॉर्ट की बात कर ले, एस्कॉर्ट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, देखिए बहुत ही कंसोलिडेशन फेज में एस्कॉर्ट काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हैं इसका कंसोलिडेशन एरिया है, अब ये एरिया ट्रेड कर रहा है 150 पॉइंट में। अब 150 पॉइंट का जिस दिन ब्रेकआउट आएगा तो 300 से 400 पॉइंट आपको रैली बन जाएगा। इस जगह पे क्या करना है, तो 1750 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चल सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक है और गोदरेज कंज्यूमर 700 के आसपास में मिला बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए अगर मैं इस प्राइस की बात करूँ गोदरेज कंज्यूमर, ये कितना पुराना प्राइस आया हुआ था, ये आया था लास्ट टाइम 21 में, मार्च 2021 में, यानी कोविड के बाद जो रैली आई थी उस वक्त, है ना। तो आप ये समझिए कि 1 साल पुराना प्राइस पर अगर कोई स्टॉक आ रहा है तो क्या नहीं लेना चाहिए, आप जरा सोचिए। और वो भी इतना बेहतरीन फंडामेंटल स्टॉक, तो जरूर दिमाग में आएगा, जरूर लेना चाहिए। कितना परसेंट करेक्ट हो गया, तो 40% का करेक्शन ऊपर से दिखा है। अब क्या चाहते हैं, 40%, 100 रुपये का माल अगर 40-60 रुपये में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, आराम से, है ना। तो ऊपर नीचे बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं इसमें। 750 के ऊपर जाने में और भी रैली 800-820 के लिए बनेगा।
ग्रासिम वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक मेरा, ये बहुत, इसको तो 500 रुपये रिकमेंड किया था और ये बन गया था 2000, 1900 तक चला गया था। अभी भी ग्रासिम में कहीं कुछ बिगड़ा नहीं है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। 1500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1600 के ऊपर निकलने के बाद 1700 से 1800 के टारगेट बनेंगे। हैवेल्स की बात कर देते हैं, हैवेल्स ने ऊपर से भी करेक्शन कर दिया बहुत अच्छा तरीके से। एक सपोर्ट एरिया है 1035 से 1000 का, उसके नीचे आने पर खराब होगा। 1150 के ऊपर अगर निकलता है तो 1175 से 1200 के टारगेट बनेंगे। HDFC की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो HDFC के लिए 2300 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। 2300 के ऊपर जाने के बाद आपको 2450 के टारगेट बन सकते हैं शॉर्ट टर्म में। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस तरह से ये बाउंस किया, आप आइडिया लगा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ 1900 से डायरेक्ट चला गया 2100, अब यहाँ पर थोड़ा दिन रुक सकता है या 2100 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट टारगेट 2200 का बनेगा। इसके अलावा हम ICICI प्रू की बात करें तो ICICI प्रू में थोड़ा सा बिकवाली इसलिए बना क्योंकि LIC का IPO आ रहा है और देखिए हो सकता है कि ये अभी यहाँ पे रुक जाए, है ना, ICICI प्रू यहीं पर सस्टेन कर ले, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 435 का। 480 के ऊपर फ्रेश बाइंग होगा 500 के लिए। इंडिगो की बात करें तो जैसे से टूरिज्म सेक्टर और सारा लॉकडाउन, वो हवाई जहाज खुलेगा तो इसमें तो एक वो अकेला तो यही चलता है, एगो इंडिगो एगो स्पाइस जेट, है ना, तो आपको नज़र रखना होगा इस स्टॉक पे। थोड़ा डीप मिले 1700 के आसपास मिले तो फिर एक बाउंस करने के लिए पुल बैक के लिए वापस से प्ले करेंगे इसको। ITC बहुत ही शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, कल मैंने शॉर्ट टर्म कॉल में दिया है ITC को, आपने अगर देखा हो वीडियो तो मैंने उसमें दिया है आपको यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में, और इसके बड़े टारगेट बन सकते हैं आने वाले समय में। ये ऐसा स्टॉक है जिसको मार्केट ने अभी तक रिस्पेक्ट नहीं दिया है और जब मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा तो ये किसी को फिर नहीं देगा। कहने का मतलब है कि ये किसी को नहीं देगा, मतलब इसको अंदर हाथ लगाने भी ये स्टॉक नहीं देगा। दिया क्या यहाँ से लगाने 210 के बाद से इसने दिया क्या लगाने, पकड़ते रहिए, देखिए कैसे ऊपर भाग गया। तो ये चीज़ें होती है। अब आपको 240 के ऊपर अगर निकल गया तो 250 से 60 का नेक्स्ट टारगेट देगा। जुबलियंट फूड बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। पिज्ज़ा में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। अब ये जो है एक ब्रेकआउट दिया छोटे समय का, देखिए 2780 के ऊपर रहेगा ना पॉजिटिव रहेगा, 2780 के नीचे निगेटिव हो जाएगा। आपको नया पोजीशन लेना होगा तो 2880 से 90 के ऊपर लेंगे 3100 के टारगेट के लिए। L&T इंफ्रास्ट्रक्चर का लीडर है तो होल्ड रख सकते हैं इसको 1650 के स्टॉप लॉस के साथ। मैरिको, डाबर, मैरिको, इमामी, ये सारे स्टॉक ऐसे हैं जिस पर आपको नज़र रखना होता है हमेशा, क्योंकि ये स्टॉक कॉम्पिटिटर है एक दूसरे का, है ना। तो आपको नज़र रखिए 520 एक हर्डल है, 520 जैसे ब्रेक करेगा बड़ा टारगेट, बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा 560 से 580 के टारगेट के लिए नज़र रख सकते हैं आप मैरिको पे। और मैरिको के साथ साथ आप इमामी पे भी नज़र रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 520 के 15 के ऊपर जाए 520, अब 520 के ऊपर क्लोजिंग हो जाएगा 540 का टारगेट। मारुति की बात कर लेते हैं, देखिए 6500 का 600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 7200 के ऊपर निकलेगा तो 7400 का दोबारा टारगेट आपको बनेगा। यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड की बात करें यानी कि McN का तो अच्छा है, दारू कोई बात नहीं, अभी गर्मी आगे थोड़ा सा कम हो सकता है खपत, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छे एरिया से बाउंस किया है यूनाइटेड स्पिरिट। देख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ज़बरदस्त सपोर्ट स्ट्रेट लाइन का। तो मुझे लग रहा है ये दारू पी के उछलने की कोशिश कर रहा है। ऊपर के लेवल पर अगर 875 के ऊपर निकलता है तो 900-920 के टारगेट बनेंगे। MGL बहुत ही शानदार 765 से 70 के ऊपर निकलेगा MGL, 800-825 के टारगेट बना के आपको देगा। महिंद्रा की बात कर ले तो M&M ऑटो सेक्टर का लीडर है तो लीडर पे हमेशा भरोसा करना ही चाहिए। और अभी जो पेनी स्टॉक का समय खत्म हो गया, अब आपको लीडर पे ही नज़र रखना होगा, है ना। पेनी स्टॉक का टाइम खत्म, ओवर, अब आपको लीडर पे भरोसा करिए और ये आपको जिताएगा। नेस्ले इंडिया की बात कर लेते हैं, देखिए नेस्ले इंडिया 1700 का एक सपोर्ट है, 1700 के नीचे जाने पे बिकवाली आएगा और 1700-700 के ऊपर जाने पर पॉजिटिव बनेगा। PD लाइट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया जगह से PD लाइट बाउंस किया, लगभग 2000 से 2100 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, 2100 के आसपास से बाउंस किया ऊपर और अब हो गया 2340 के आसपास। ऊपर हर्डल है 2400 का, 2400 के ऊपर निकल जाता है तब पोजिशन लेंगे बढ़िया वाला 2500 के और 2600 के टारगेट के लिए। PVR की बात करें, सिनेमा हॉल, देखिए सिनेमा हॉल भी लगभग खुलने वाले हैं, 1700 के ऊपर निकले, 1750 से 1800 का टारगेट बनेगा। रेमंड, इसको तो मैं भूल ही नहीं सकता, 160 के साथ में मैंने इसको रिकमेंड किया था, 160 250 इस जगह पे बिल्कुल 2020, हाँ 260 में रिकमेंड किया था और ये 700 का स्टॉक हो चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं
कि रेमंड ने कैसा मूवमेंट बना के दिया। एक लीडर की बात ही अलग है, जो लीडर है वो लीडर है भाई, उसको गिरावट में भी उसको फर्क नहीं पड़ना है, गिरेगा जितना तेजी से उठेगा भी उतना ही तेजी से। देखिए नजर रखें 650 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 750 का एक हर्डल है, ऊपर जाएगा 800 के टारगेट बन जाएगा 750 के बाद। रिलायंस देखिए शानदार तरीके से रिलायंस जिस तरह का पैटर्न बना रहा है, एक ब्रेकआउट तो बनता है यहाँ पे, एक ब्रेकआउट अगर हो जाए 2400 के ऊपर तो फिर आपको 2550 के टारगेट बनेंगे। सीमेंस की बात करें, सीमेंस में भी सेम कंडीशन से राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाते हुए बाउंस किया, डबल बॉटम पैटर्न बनाते हुए और अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। 2400 के ऊपर निकलता है या 2370 से 80 के ऊपर तो 2430 के टारगेट देगा। टाइटन न्यूज में आ चुका है, 2500 के ऊपर जाएगा तो मूवमेंट बनेगा 2600 के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें 6300 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा 6600 का टारगेट। और यूपीएल केमिकल और साथ ही फर्टिलाइजर में भी अभी चल रहा है तो 740 का, जिसमें अगर मूवमेंट बनता है तो 760 का नेक्स्ट टारगेट आपको बना के देगा। वोल्टास एसी वगैरह बिकेगा, गर्मी तो आ ही चुका है ऑलरेडी, लगभग 1200 का एक हर्डल है, 1200 के ऊपर ही सस्टेन करता रहा तो अच्छी बात है, अगर 1215-20 के ऊपर निकल गया तो 1250 के टारगेट देगा। जी इंटरटेनमेंट की बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस 220 रुपये का लगाइए, ऊपर की तरफ में 255 ब्रेक करेगा तो 275 तक के टारगेट जी इंटरटेनमेंट भी आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक पर अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर सेलर्स ब्लू एंजल 1 किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।